हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि हौजरी फैब्रिक का कुछ बनाना बताएं। तो आज हम बहुत ही प्यारा सा प्रोजेक्ट मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो पूरा देख लीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो काफ़ी सारी मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि हौजरी फैब्रिक का दीदी कुछ बनाना बताएं। तो मैं इतना यूनिक सा आइडिया आज आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसको देख के कि आपका दिल खुश हो जाएगा और ये बनाने में भी काफ़ी आसान है। तो देखिए, कोई भी हौजरी फैब्रिक जैसे टॉप होता है, कोई लोअर वगैरह होता है, उसका यूज़ आप इस तरह का प्रोजेक्ट बनाने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, कुछ लेगिंग है मेरे पास। और ये देखो, एक कोई कुर्ती का कपड़ा है, कोई छोटे मोटे जो बच्चों की शॉर्ट्स वगैरह होती हैं वो है। देखिए, सब कुछ छोटे मोटे कपड़े जो है मेरे पास, उनका यूज़ मैं करने वाली हूँ। ये देखिए, इस तरह से सारा टोटली मैंने ओल्ड क्लॉथ लिए हैं और हौजरी फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देखिए कटिंग कर लेते हैं। हमें चाहिए इसमें से सर्कल। तो सर्कल कोई हमें ये नहीं है कि किस साइज़ का बनाना है, कुछ बड़े ले लीजिए, छोटे ले लीजिए। जैसा जैसा भी कपड़ा है ना, उसी हिसाब से कटिंग कर लीजिए। तो सर्कल कट करने के लिए देखिए, हमें कोई भी, ये देखो इस तरह से कुछ भी गोल चीज़, कुछ प्लेट या कटोरी, कुछ भी आप ले लीजिए और निशान लगाते हुए सारे सर्कल जो हैं हमने कट कर लेने हैं। कुछ बड़े साइज़ के लेंगे, कुछ छोटे साइज़ के। मतलब कोई हमने मेज़रमेंट नहीं लेना है इसमें। रफली आप कट करते जाइए, जिस हिसाब से फैब्रिक है उसी हिसाब से काफ़ी सारे सर्कल जो है हमने कट कर लेने हैं। तो देखिए, अगर कलरफुल से आपके पास कपड़े पड़े हैं तो कलरफुल भी बहुत प्यारा लगता है। अगर जैसे वाइट कलर की आपके पास जैसे होती है ना, कोई बनियान वगैरह होती है, वो पड़ी हैं, तो वाइट कलर का बना सकते हैं, ग्रे कलर का बना सकते हैं, या फिर कलरफुल बना सकते हैं, जैसे भी कपड़े आपके पास पड़े हों। तो देखिए, सभी सर्कल जो हैं मैंने कट कर लिए हैं। कुछ देखिए बड़े साइज़ के हैं, कुछ उससे छोटे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो इस तरीके से आपने काफ़ी सारे सर्कल जो हैं कट कर लेने हैं। ये देखिए, तो इतने सारे मैंने कट कर लिए हैं ना। अभी देखिए, हम इनको बनाना शुरू करेंगे। काफ़ी इजी है। इसके लिए बस हमें फाइबर चाहिए, जो कॉटन होती है, रुई होती है, वो चाहिए। आप चाहो तो इसमें ना छोटी छोटी कतरन भी भर सकते हो। ये देखिए, सुई धागा हमने ले लेना है। ये सारा हमारा हाथ से ही होने वाला काम है। तो इस तरह से ये देखिए, टांके लगाते जाएंगे और ये देखो इस तरीके से आएगा। इसमें हमने ये देखो फाइबर को भरते जाना है। ये देखिए, इस तरह से फाइबर भरते जाएंगे। या दूसरी जो रुई होती है वो वाली ले लीजिए, जैसी भी आपके पास पड़ी है। या छोटी छोटी कतरन है जो कि सॉफ्ट होती है ना, हौजरी वाली, तो वो भी आप भर सकते हैं। ये देखो, इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए धागा हमने डबल डालना है सुई में, और अच्छे से टांके लगाते हुए नीचे से हमने इसको सिक्योर कर लेना है। इस तरह से पक्का कर लेंगे अच्छे से। 5-6 बार टांके लगा लेंगे ना। ये देखो, तो इस तरीके से हमने छोटे छोटे ये पॉम पॉम से बनाने हैं, बॉल से बनाने हैं। कोई आपको पता ही है, मैंने आपको बताया ना, कोई बड़े साइज़ के हैं, कोई छोटे साइज़ के हैं। तो सभी साइज़ के हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। ये देखो, इस तरीके से बनेगा। ये देखो, इस तरह से ना सुई धागे से बस रफली आपने टांके लगाते जाना है। ये नहीं है कि कोई बड़ा टांका लग गया, छोटा लग गया। जैसे रनिंग स्टिच होता है ना, उसी तरीके से। ये देखिए, सॉरी फ्रेंड्स। ये देखो, इस तरीके से कच्चा कच्चा करते हुए, और बीच में हमने कतरन या रुई आपने भर लेनी है। अगर आप रुई भरोगे तो बहुत ही ज़्यादा ये कॉटन जैसे मैंने भरा है ना, सॉफ्ट बनेगा, एकदम से प्यारा सा गुदगुदा सा बनेगा। और ये फ्रेंड्स, जैसे स्टोन का लुक होता है ना, वैसा इसका लुक आता है। ये जो मैट होता है ना इसका, उस तरह का लुक आता है, जो कि देखने में बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारा सा लगता है। ये देखो, इस तरीके से बस इसी तरह से मैं सारे बॉल जो हैं रेडी कर लेती हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ सारे रेडी करके।
ये देखो, तो काफ़ी सारे देखिए मैंने ये रेडी कर लिए हैं, कुछ छोटे हैं, बड़े हैं, कुछ थोड़ा-सा टाइम लगेगा आपको इनको बनाने में। लेकिन अगर आप और भी ज़्यादा बड़े साइज़ का बनाना चाहते हो, तो इसमें टाइम लगेगा, बस इसको बनाने में आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा। लेकिन ये जो चीज़ बनेगी ना, बहुत ही प्यारी बनेगी। तो ये मैं मैट बनाने वाली हूँ। ये लेगिंग का मैंने यूज़ किया है ना, जो आपको अभी बताई थी, उसी का कपड़ा ही मैंने लिया है। ये देखिए, कट कर लिया है, यहाँ से सिलाई लगा लेती हूँ, थोड़ी सी चौड़ाई कम है ना। तो ये देखिए, प्लास्टिक की बोरी लेनी है हमने, और इसको प्लास्टिक की बोरी जो है ना, पहले इसका हमने बेस रेडी कर लेना है। जो हम मैट बना रहे हैं ना, ये डोर मैट, इसका हमने बेस रेडी करना है। तो बेस के लिए हमने प्लास्टिक की बोरी को लिया है, और उसको किसी भी कपड़े से आप कवर कर लीजिए चारों साइड से। तो मैंने ये ब्लैक वाला ही जो लेगिंग का कपड़ा था ना, वो ही ले लिया। इसके साथ मैं इसको चारों साइड से कवर कर लूँगी, चारों साइड से बराबर करके रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। जैसे हम फ्लोर मैट बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हमने उसका बेस रेडी, फ्लोर मैट यानी कि सिंपल सा फ्लोर मैट बना लेना है, और फिर उसके ऊपर हम वो हमने जो पोम पोम बनाए हैं ना सारे, वो लगाएंगे। तो देखिए, सिलाई मैंने लगा ली है। अब कपड़े की पट्टी लगाते हुए ना, चारों साइड से इसकी हमने ये देखो इस तरह से फिनिशिंग कर लेनी है। तो करके मैं दिखाती हूँ आपको रेडी। ये देखिए, तो ये हमारा बेस हो गया रेडी। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें ना हमने जो हॉट ग्लू गन होती है ना, उसके साथ ही अभी ये जो हमने बबल्स बनाए हैं सारे, उनको हम इसी के साथ ही चिपका लेंगे, और फिर बाद में इसमें सुई धागे से टांका लगा के अच्छे से पक्का कर लेंगे। तो पहले देखिए, आप हॉट ग्लू गन का यूज़ कर सकते हैं। चिपका के अगर आप टांके लगाओगे ना बाद में, तो वो आपको काफ़ी ईजी रहेगा। ये देखो, चिपकाते जाएंगे, बाद में सुई धागे से टांके लगा लेंगे। तो आपने देखते जाना है कहाँ पे छोटा जो बबल है एडजस्ट होगा, उसी हिसाब से आपने सारा इसको बिल्कुल साथ साथ में चिपकाते हुए ना, इसी तरह से सेट करते जाना है। दूर दूर नहीं, बिल्कुल चिपका के आपने इसको सेट करना है। ये देखिए, ताकि ये देखने में अच्छा लगे, और नीचे वाला बेस जो हमने फैब्रिक लगाया है ना, वो बिल्कुल भी दिखेगा नहीं। ये देखो, अच्छा लग रहा है ना। और ये काफ़ी आसान है बनाने में। अगर बड़े साइज़ का बना रहे हो ना, तब भी आपको बहुत ही प्यारा ये लगेगा। लेकिन ये है कि थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम अच्छी चीज़ बनाना चाहते हैं, तो देखिए उसमें टाइम तो लगेगा ना, लेकिन जब हमारी ये चीज़ बन के, कोई भी चीज़ हम बनाते हैं रेडी हो जाती है ना, तो टाइम का हमें वो नहीं लगता कि इसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगा। फिर देखने में ही कोई चीज़ जब हम बनाते हैं वो अच्छी लगती है। तो मुझे पर्सनली मैं आपको बताऊँ, मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होता है जब भी मैं इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ, जो कि मुझे देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और मैं सोचती हूँ कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ ना, जो देखने में एकदम से अलग सी लगे, बिल्कुल हट के लगे। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि आपको भी इस तरह की चीज़ें बताऊँ, ताकि आपको भी कुछ आइडिया मिल जाए। और आपके पास देखिए, पुराने कपड़े तो हर किसी के पास होते हैं। कोई कपड़े होते हैं जो कि देने लायक भी नहीं होते हैं, हम किसी को देना नहीं चाहते। होते हैं ना ऐसे कपड़े, तो उनका हम रीयूज़ करके घर के लिए कुछ भी चीज़ जो है बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बन के रेडी हो गया पूरा। मैंने इसको चिपका लिया है हॉट ग्लू गन से। ये देखो, लग रहा है ना एकदम से बढ़िया सा, जैसे स्टोन लुक होता है उस तरह से। अगर आपके पास कोई प्लेन कपड़े पड़े हैं, तो वो आप लगा सकते हैं। देखिए, बाद में ना सुई धागे से, बड़ी वाली सुई लेके पूरा मैं इसको सेट कर लूँगी, ताकि ये मेरा सालों साल चले। ये ना हो ग्लू से हम चिपका के रख दें और वॉश करें तो ये बिल्कुल अलग हो जाए, निकल जाए। तो ऐसा हमने नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, किसी व्यूवर्स की रिक्वेस्ट आई थी कि कोई यूनिक सा कुशन कवर बनाना बताएं। तो देखिए, कुशन कवर पे भी आप इनको लगा सकते हैं। कुशन भी, इसका कुशन कवर जो है बहुत ही प्यारा लगेगा। जैसे हमने कुशन बना लिया, तो कुशन के ऊपर देखिए फ्रंट वाली साइड पे आप इनको लगा लीजिए, तो बन गया आपका बहुत ही प्यारा और यूनिक सा कुशन। तो लेकिन मैंने तो मैट बनाया है, लेकिन आइडिया मैंने आपको बता दिया कि अगर वो किसी व्यूवर्स ने बोला था कि यूनिक सा आइडिया बताइए कुशन का, जो कि घर की चीज़ों से ही बने। तो
माय डियर व्यूवर्स, ये घर की चीज़ों से ही बनेगा। आप उसको कुशन कवर बना लीजिए, जैसे हम सिंपल कुशन कवर बनाते हैं ना, फिर उसके ऊपर आप इनको लगा लीजिए और फिर सुई धागे से टांग के लगा लीजिए, तो बन गया आपका प्यारा सा कुशन कवर। ये देखिए बहुत प्यारा इसका लुक आया है। अभी फ्रेंड्स, मैं अभी बोलती रहती हूँ ना, बहुत प्यारा लग रहा है। अभी आप बताना आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगेगा फिर ही मुझे खुशी होगी। अगर आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।